नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज हमारे अतिथि देवो भव में एक बहुत ही सुंदर संगीत की एक महफिल जमाते हैं। और इस संगीत की इस नाव को चलाने के लिए हमारे बीच में दिल्ली से गौरव जी हमारे बीच में है। बहुत ही सुरीली आवाज़ है, दिल्ली का गौरव है, देश का गौरव है और ब्रह्मा कुमारी का गौरव, जिनकी आवाज़ पूरे देश दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारे गीत आपने गाए हैं। आइए आज हमारे बीच में हैं, स्वागत करते हैं गौरव जी का। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अश्वनी सूदन जी भी पापा भी और गुरु भी, ऐसे ही ना, जी जी, दोनों आज हमारे बहुत बीच बहुत मौजूद शुक्रिया आपका। हैं। हारमोनियम साथ में है। तो अश्वनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। संगीत की महफिल जमने वाली है ना, माहौल लग रहा है और मुझे वाइब्रेशन आ रहा है। तो कुछ सुरों की झंकार बिना कुछ बात किए मुझे लगता है कि शुरू यहीं से किया जाए, फिर तो परिचय और बातें होती रहेगी। सबसे पहले शुरू में ही एक गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत गाओगे? एक हमारी बहुत यज्ञ में बहुत पुरानी एल्बम है, दिव्य पुकार। हम्म। तो उसी का ही एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा, अच्छा जो अच्छा, मैंने सबसे पहले गाया चलिए था यज्ञ में। चलिए फिर तो वो मैं गीत सुनाता से ही हूँ। शुरू करते हैं। जी। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं ऐसे, हम और बाबा साथ हैं ऐसे, जैसे गले में हार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। जब भी प्यार से देखा तुमने, सामने तुमको पाया, ऐसा सच्चा साथी जिसने सदा ही साथ निभाया। मीठी वाणी में प्रभु देते, मीठी वाणी में प्रभु देते हैं हरदम दीदार। सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। सागर से भी गहरा। वाह वाह, क्या बात है। गौरव जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके गीत। तो लगता है, वैसे मैंने बहुत बार सुना है, सुनते रहने का मन भी करता है। जी मेरा मन करता है तो 100% औरों का भी मन तो करता ही है। जी। हम जानना चाहेंगे आज थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें, वो बचपन की बातें जानने का मौका मिला है। ये गीत के क्षेत्र में पापा ने आपको सिंगर बनाया, आपके अंदर देखा, या फिर आपके मन में ही था कि मुझे सिंगर बनना है? ये दोनों के बीच में कहानी क्या है? वैसे तो पापा म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत शुरू से ही गीत संगीत के क्षेत्र में उनका बड़ा पकड़ है, म्यूजिक टीचर भी रहे हैं। तो होता है ना, एक बाल मन में जी। जाना कहीं और था, पापा ले आए इस क्षेत्र में, या फिर आपके मन में भी वो भाव था कि नहीं, पापा जिस क्षेत्र में है और गीत संगीत को मुझे जीवन का एक हिस्सा बनाना है, क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा ने ही ना हम्म मुझ आत्मा में ये गुण डाला है, हम्म ये विशेषता दी है। हम्म तो बाबा उसे आगे यूज़ करना चाहता था हम्म कि वो जो गायकी है वो सबके कल्याण के लिए, बाबा की याद से बाबा को जोड़ने के लिए हम्म उन आत्माओं तक वो गीत पहुँचे।
तो इसीलिए समझ लीजिए बचपन से ही मैं 3 साल की उम्र से ही जो है मेरी तालीम शुरू हो गई थी। अच्छा अच्छा पिताजी के। अच्छा। तो पापा जो है बचपन से ही हमें सिखा रहे हैं म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक हमारा बैकग्राउंड रहा है, क्लासिकल में मेरी तालीम हुई है और म्यूज़िक में प्रभाकर किया है मैंने, संगीत प्रभाकर, और बस तभी से सिलसिला चलता आया है। और फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, संगीत का सफर जारी है। बस सफ़र जारी है और चलता ही रहेगा आगे बाबा के लिए। ये संगीत के साथ साथ में कुछ और भी आप अगर प्रोफेशन जी की जी बात करें। जी, मेरा प्रोफेशन जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। अच्छा। तो मैं इंटीरियर डिज़ाइन कंसल्टेंट हूँ वैसे, और बहुत सारी लोगों के साथ कनेक्शंस होते हैं। तो किसी के रेजिडेंसेस बनाना, किसी के ऑफिसेज बनाना, होटल्स बनाना। तो अब तो बाबा ने ये विशेषता भी क्योंकि भर ली है, तो बाबा अपने कार्यों में इसे भी इस्तेमाल करवाता है। ये क्या होता है वैसे, किस किस ब्रह्मा कुमारीज में भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर भी सेवा का मौका मिला आपको? बहुत सेवा के मौके मिले हैं और बाबा से मैं खुद सेवा के ऑफर मांगता हूँ कि बाबा मुझे इस लायक आपने बनाया है, तो इस सेवा को यूज़ करिए। हाँ, माना संगीत के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी जी कला है। जी जी गौरव, हाँ, वैसे नाम ही गौरव है आपका, और बचपन की जो शुरुआती दौर था जब आप संगीत के क्षेत्र में जब पहला कोई गीत ऐसा गाए हो जो आपको लगा या पापा को भी लगे आपके कि ये लड़का है अच्छा गाएगा, ऐसा कोई गीत याद आता है शुरू में जो गाए हो? जब मैं दूसरी क्लास में था, अच्छा। दूसरी कक्षा में था, तो मैंने अपने एनुअल डे पे स्कूल में सारे जहां से अच्छा अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, ये अच्छा। मैंने गाया था। हाँ। गाया भी क्या था, मैंने विस्लिंग में अच्छा अच्छा इसको प्ले किया था। अच्छा अच्छा तो लोगों ने आज से पहले ये विस्लिंग कभी सुनी नहीं थी कि अच्छा। विस्लिंग भी इस प्रकार से हो सकती है, हाँ हाँ। किसी गीत को विस्लिंग के जरिए बजाया वाह जा वाह, सकता है। क्या बात है। तो मैं बहुत छोटा था, तो फिर जब मैंने वो विस्लिंग किया तो बहुत तालियां मिली, बहुत लोगों का प्रोत्साहन मिला। तो गौरव, बात करते हैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने की, जी है ना। शिव बाबा भी मुरलीधर है, आप भी बांसुरी बजा रहे हैं, जी, मुरली सुनते हैं रोज? रोज सुनता हूँ। कब बिल्कुल। से? वैसे तो बचपन से ही सुनते आए हैं, पर जब से होश संभाला है तब से उस चीज़ का मनन चिंतन भी शुरू हुआ है। चलता है, ये मेडिटेशन भी चीज़ करते हैं? बिल्कुल, वाह भाई। मेडिटेशन करना, रोज़ की मुरली सुनना, और फिर उसको अपने व्यवहार में लेके आना। व्यवहार में आती है तो फिर सब तक हमारी वृत्ति के थ्रू पहुंच जाती है कि हम कैसे हैं। वाह, एक आध्यात्मिक माहौल बिल्कुल तो है ही है, मैंने महसूस भी किया है, देखा है आपको बचपन से, मैं जी जानता हूँ। गीतू बहन भी है ना? जी जी, परिवार में मेरी कौन कौन है? सिस्टर हैं, गीतू हैं, बड़ी आप सिस्टर हैं, हैं? एक छोटी सिस्टर है, हाँ कीर्ति है। हाँ, गुड गुड। और अश्वनी भाई जी से तो हम बहुत समय से जी जी, सुनते आ रहे अब हैं। मेरा बेटा भी है 10 साल का, मेरी क्या वाइफ है। नाम? मेरा बेटा है यशमित। अच्छा। जी जी, अभी तो वो पढ़ाई। भी अब गाता है, गाना शुरू अच्छा। किया है, उसको भी हाँ, बीज डालना डाल शुरू दिया कर है। दिया है। म्यूजिक फैमिली है पूरा, है ना? बिल्कुल म्यूजिक तो फैमिली घर है। में तो महफिल जम जाती होगी, बिल्कुल जम रोज ही जाती है। प्रोग्राम करने, हाँ जी हाँ कहीं जी, जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही शुरू हो जाते होंगे। ज़रूर। हाँ, ऐसा लगता है कि संगीत की कला जिस परिवार में है, जिस गले में है, जिस जगह पर, तो बहुत अच्छा वाइब्रेशन होता है ना? ये बिल्कुल। तो है 100% पॉजिटिव वाइब्रेशन, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। गौरव, बताइए कि मेडिटेशन, क्योंकि हमें काफ़ी लोग देश दुनिया में जो सुन रहे हैं, युवा वर्ग जो आध्यात्मिकता से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर होता जा रहा है, यूं कह सकते हैं। ये अलग बात है, कई जागरूकता भी है, वापस आ भी रहे हैं। आप अपने जीवन के अनुभव से आध्यात्मिकता को आपने अपनाया हुआ है, संगीत के साथ तो है ही है, क्या फील करते हैं, बहुत कितना जरूरी है जीवन की आध्यात्मिकता? देखिए, आध्यात्मिकता मुझे लगता है एक स्पिरिचुअल जो स्टडी है, आध्यात्मिक इंसान जो है वो, हर इंसान एक आध्यात्मिक इंसान है, परंतु उसे तलाशने की ज़रूरत है, क्योंकि सब जो है दुनिया में वो परमात्मा को खोज रहे हैं। ठीक है ना, और हमें तो स्वयं परमात्मा ने खोजा है, हम इतने भाग्यवान हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आध्यात्मिकता के बिना तो जीवन है ही नहीं। आध्यात्मिकता पहले है। बहुत जरूरी है, वही बिल्कुल, हमारे बहुत जीवन ज़रूरी को है। एक अच्छी दिशा में आगे ले इंसान की जाता प्रोग्रेस के लिए है। आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। हर हर चाहे हम इसको प्रोफेशन में लें, चाहे हम इसको
रिलेशंस में लें, हर तरीके से आध्यात्मिकता जो है वो हमारा साथ देती है। परमात्मा की जो पढ़ाई है, परमात्मा की दी हुई हमें जो श्रीमत है, वैल्यूज़ हैं, वो हमें क्या से क्या बना देती हैं। बहुत अच्छा। गौरव, आप अभी बैठे हैं, पापा जी साथ है। जी जी। कैसा लग रहा है? स्पेशल अनुभव हो रहा होगा हाँ ना कि बिल्कुल, पापा बहुत जी अच्छा लग साथ रहा है। है, मेरे चैनल में है। ये मेरे लौकिक पिता भी हैं, मेरे और गुरु भी हैं, तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी। हाँ, उनके आप गौरव और हाँ जी। आपके लिए पिताजी गौरव, है जी ना? जी जी तो अभी आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जी बहुत ही उपलब्धियों के साथ में, और अभी आगे बहुत कुछ करना भी है। जी जी। अगर श्रेय देने की बात करें, हम्म। आपकी अपनी मेहनत तो है, जी आपका जी। अपना दृढ़ता भी है, किसको देना चाहेंगे? देखिए, म्यूजिक की जो कला देने वाला तो ईश्वर परमात्मा है, हाँ पर उसको आगे बढ़ाने के लिए जितने प्रयास किए हैं वो मेरे पिताजी ने किए हैं। हाँ 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 उन्होंने मुझे ना पुश किया होता बचपन से तो मैं हाँ यहाँ कहाँ हाँ पहुँचता। हाँ, सूर में लाने के लिए बहुत ठोक बिल्कुल। पीट की होगी, है जो ना, किए हमने हैं? देखिए बचपन से हमने प्यार भी बहुत पाया है पिताजी का, पर डांट भी खाई है डांट का प्रसाद कि भी मिला हुआ डांट है का ना। प्रसाद भी मिला है, और क्योंकि फिर उसके बिना तो फिर हाँ, हम ठीक फिर नहीं तो हो सकते थे ना। मुश्किल है ना, देवी वो देवता हथौड़े बनना तो है तो मूर्ति बनाने के लिए चाहिए ही ना। जरूरी है, हाँ। पर ये बात सत्य है कि माँ बाप जो होते हैं ना, उनका जो कहते हैं हथौड़ी जो है ना, बिल्कुल आशीर्वाद है एक्चुअल बिल्कुल में। अगर बिल्कुल। वो हथौड़ी ना मारते तो जी शायद एक अच्छी मूर्ति बन के समाज के सामने नहीं बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। पर कई बच्चे ऐसे हैं आजकल के, और युवा जगत में भी माँ जी बाप के डांट को सहन नहीं कर पाते हैं, जी वहीं टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और यही रिजल्ट है कि आगे चल के फिर वो सफलता के मुकाम तक शायद नहीं पहुंच पाते। जी ये गहरी बात है, समझने की बात है, और समझनी भी चाहिए सबको एक्चुअल में। और ये समझ तब आती है जब कई बच्चे देर में समझते हैं और कई उसी समय समझ लेते हैं। तो गौरव, आप तो बचपन से समझे हुए हमने हैं। बचपन से ही समझ लिया था, क्योंकि हाँ, घर में हम्म, आध्यात्मिकता का जो माहौल रहा है, हम्म, बाबा के साथ जो लगन हमारी बचपन से ही लग गई, हम्म, तो इस वजह से घर का माहौल एकदम हम्म, बिल्कुल शांत वातावरण बढ़िया रहा। हम्म, तो इसलिए कभी कोई ऐसी हम्म, मतलब ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिससे हम अपने माँ बाप की कही हुई बात का कुछ बुरा मान जाएं। हमें इस चीज़ की समझ थी समझते कि वो डांट भी रहे हैं तो हमारे भले के लिए। भले के लिए। वाह गौरव, बहुत अच्छा वाइब्रेशन बना हुआ है, और आप तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ घर में भी, परिवार में, और अपने प्रोफेशन में भी। जी तो बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन अब थोड़ा सा गीत की तरफ और आगे बढ़े, मन कर रहा है बिल्कुल। सुनने का। कौन सा गीत सुनाओगे? ये भी एक बाबा के हम्म लिए एक नई एल्बम बनाई थी हम्म बहुत साल पहले, परमात्मा अनुभूति। हम्म उसमें एक गीत गाया था, हम्म तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम हम्म। साथ हो तो जग साथ है। वाह वाह, तुम तो दूर थे तो सुख सुख दूर थे दूर थे, वाह क्या बात है, और तुम साथ हो तो जग साथ है। जग सारा, क्या बात है। ठीक है चलिए फिर जी। गीत सुनते हैं। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, तुम साथ हो तो जग साथ है। इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है। तुम दूर थे तो सुख दूर थे, वाह मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। मुझे मिल गया तेरा आसरा, नहीं आसरे और चाहिए। मैं अपने घर में पहुंच गया, अब ना कहीं ठौर चाहिए। मैं सुन रहा मीठी लोरियां, मैं सुन
रहा मीठी लोरियां, मैं सुन रहा मीठी लोरियां, तेरी गोद में मेरा माथ है, वाह वाह, इससे बड़ा सुख और क्या, इससे बड़ा सुख और क्या, तेरे हाथ में मेरा हाथ है, तुम दूर थे तो सुख दूर थे, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा। दिल तो करता है सुनते रहें और मन का तार जुड़ी रहे बाबा से। जी जी बिल्कुल। क्या आवाज़ है गौरव, अपनी आवाज़ को इतना सुमधुर बनाने के लिए चमत्कार तो लगता है, खाने पीने में भी ध्यान रखते हैं कि? हाँ जी, खाने पीने में भी ध्यान रखता है, हाँ। क्योंकि खट्टा और ठंडा अच्छा, ये तो दोनों से बहुत बचा के नुकसान रखना करता पड़ता है। है। खाता है, ऐसे नहीं है कि नहीं हाँ, खाते, पर बट थोड़ा कम मात्रा कम में, मात्रा और में ठंडा तो बचा, बिल्कुल कम, क्योंकि मतलब गले की जी फैक्ट्री बहुत बिल्कुल, कीमती है। क्योंकि भगवान ने जो विशेषता दी है तो उसको क्योंकि बचा ये के भी रखना फैक्ट्री है ना, गला जो है, जी 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 इससे जो प्रोडक्शन संगीत के रूप में निकल रहा है संसार के लिए, संभालना भी बिल्कुल। जरूरी है। गौरव, बहुत सुंदर अनुभव के साथ गीत अभी आप सुना रहे हैं। ये सच्चाई भी है कि भगवान साथ है तो सुख पास में है, और वो आजकल संसार में बहुत सारे समस्याएं तो है, उन समस्याओं का समाधान का एक ही है कि भगवान किसी से जुड़ जाए। कैसे जुड़ें, कुछ टिप्स बताएं, जो आप जुड़े हैं उससे जुड़ने का तरीका, कुछ हमारे युवा साथी आपके जैसे। देखिए, आध्यात्मिकता जो है हमें सबसे पहली चीज़ तो यही समझाती है कि मैं कौन, मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। तो मेरा जो स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। तो हर कार्य करते हुए आप उसे साथ रखिए, हम्म अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दीजिए। हम्म परमात्मा खुद कहता है कि बच्चे अपने सारे बोझ मुझे दे दो और खुद हल्के हो जाओ। वाह वाह, तो चिंता जो मत कुछ करो, मैं आता है, बैठा हूँ, है तो ना? हमें जो आता भी है हम यही कहते हैं, बाबा हमें कुछ नहीं आता, हम्म सब आपको संभालना है, हम्म आपके हवाले, बराबर। जैसा आप कराओगे वो ठीक ही होगा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा अपने आप अपने कार्य करा लेता है जब बाबा पर समर्पित करता हूँ हम्म तो इसलिए समर्पित करना जरूरी है, वो बुद्धि वैसी बनानी जरूरी है। नहीं, ये बात सही है कि वैसे भी जो कुछ भी हैं हम, जो भी उन्होंने दिया है उसके बदौलत ही, वरना बिल्कुल हम क्या थे बिल्कुल। संसार में। हर एक व्यक्ति अगर अपने आप से झांके हम्म, तो जब आए तो थे ही नहीं, कुछ तो थे ही नहीं, जो सही कुछ है बात। उनका दिया हुआ है, जी एक अमानत है, और ये बिल्कुल। समझ होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये अगर समझ में आ गए तो जीवन में कभी दुखी दुख हो नहीं ही है। नहीं सकते, जैसे आपने गाया। गौरव, आपके इस सफ़र में मन तो करता है सुनते ही रहें, लेकिन सुनने से पहले कुछ बातें मेरे ख्याल में आ रहा है कि हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ और ये संगीत के सफ़र के साथ इसको यूज कैसे करते हैं। है आपके पास फैक्ट्री भी आपके पास है, इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ कहीं जाना होता है प्रोग्राम के जरिए, या इसके पहले आपने इसको उपयोग में देश के सामने कब लाए, कैसे लाए, कुछ इसके बारे में। वैसे तो बचपन से ही हम ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन में गाते ही आए हैं। मैं, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरे पापा, हम सब जो हैं प्रोग्राम करते ही आए हैं। स्टेज प्रोग्राम्स भी बहुत किए हैं, काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए हैं, उन सब में पार्टिसिपेट किया है प्रोग्राम्स में, और विनर भी रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो है हमें यही लगता था कि ये जो विशेषता परमात्मा ने दी है, क्यों ना हम उसके कार्य के लिए यूज़ करें, हम क्यों इसको व्यर्थ गवाएं। ठीक है ना, जिससे इंसान को कुछ सीखने को मिले, उनसे उनकी उन्नति हो, तो हमें वो कार्य करना चाहिए, वहाँ पे अपनी ये विशेषता को लगाना चाहिए। तो गीतों का भी माध्यम यही रहा है कि जितने भी बाबा के प्रोग्राम्स होते रहे हैं, जो भी जैसे स्वर्णिम संस्कृति जागृति अभियान, हमने कितने अभियान में पार्टिसिपेट किया है, बाबा ने आर्ट एंड हमें कल्चरल निमित्त, विंग आर्ट एंड में कल्चरल विंग में बाबा ने निमित्त बनाया है। तो जहाँ जहाँ हमें सेवा का मौका मिला है, हमने गीतों के द्वारा
अपनी बाबा का जो प्रत्यक्ष करना है बाबा को, हमने वो किया। सेवा का अवसर सेवा मिला का, है। बिल्कुल। लिखते कौन है? इतने अच्छे अच्छे लिरिक्स है, ये जो दिल के भाव है, जी जी। इसके गीतकार ये ज्यादातर सारे गीत जो हैं मेरे पापा ही लिखते हैं। अच्छा अच्छा। तो पापा ही निमित्त है, परमात्मा उनको बख्शते हैं ये चीज़। और वो लिखते हैं, कंपोज करते हैं, और हम जो है उस चीज़ को गाते हैं, आवाज देते आवाज़ देते हैं। हैं। वैसे पापा जी भी पापा बहुत भी अच्छा बहुत अच्छा गाते हैं, गाते मैं हैं, जानता हूँ। म्यूजिक कंपोजर हैं। मुझे वो मम्मा का भी वो गीत बहुत अच्छा लगता है, मम्मा डे पे खूब बजते हैं वो गाने, जी गीतू जी की आवाज में। आप भी जी 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 आपकी भी आवाज में जी जाता जी है, जी। मिल करके 2 लाइन गुनगुना दो ना। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का था काम। ममता की थी वो मूरत। वाह वाह, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मम्मा डे के जी जी, ऊपर। बिल्कुल। मुझे लगता है गीतू ने गाई है गाना ना। हाँ जी, बड़ी बहुत सिस्टर बढ़िया। ने गाया गीत। गौरव, ऐसा है, व्यक्तिगत कुछ और बातें छूट रही है ऐसा लगता है मुझे। युवा साथी अभी हमें कई लोग जीवन में समझते हैं कि घर परिवार में रह कर के भी हमें जीवन को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। कई जी चैलेंजेस आते हैं घर परिवार में, तो एक प्रेरणा के तौर पे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीना जी एक युवा के लिए एक चैलेंजिंग माना जाता है वैसे, लेकिन आप इतना इजी वे पे घर परिवार में रहकर बहुत ही सुंदर तरीके से आध्यात्मिक जीवन की इस यात्रा को निभा रहे हैं। उन युवा साथियों के लिए जो आध्यात्मिकता को नहीं अपनाए हैं, और वो अपनाएं, और वो अपनाएं इसलिए क्योंकि अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए ये बहुत एक अच्छा मार्ग है। अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जीवन है ना, ये परमात्मा की ही देन है। और अपना जो प्रोफेशन है, वो भी जो है परमात्मा को ही समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वो विशेषताएं भी उसी ने भरी है। तो अगर हम उसी की सेवा में ये सब यूज़ करते हैं, तो उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती निश्चित होती है। होती है। तो इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि आध्यात्मिकता को जीवन में रखना ये इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे आत्म उन्नति करनी है, तो उसके लिए तो ये रास्ता चुनना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, आध्यात्मिकता जो है वही इंसान को जीवन में उन्नति दिलाती है। मेरा तो मानना यही है। हाँ, यही मेरा बहुत जीवन का सहारा है। सुंदर, क्योंकि बिना आध्यात्मिकता के जीवन की यात्रा को अच्छी दिशा में ले जाना शायद पॉसिबल नहीं है। नहीं है। और यही वजह है कि आजकल सब युवा वर्ग कहो, युवा वर्ग ही नहीं, पूरे सभी उम्र के लोग जिन्होंने भी आध्यात्मिकता को अपनाया है, किसी भी धर्म के हो, तो उनके जीवन में खुशियाँ तो है, क्योंकि सोचने का तरीका, जीने का तरीका, खान पान, रहन सहन सब पॉजिटिव होता है। परमात्मा की, अल्लाह की, खुदा की उनके ऊपर मेहरबानी होती है, ज़रूरी है। जाते जाते परमात्मा, खुदा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर की बात हो ही रही है, तो आपके दिल के करीब जो गीत हैं, कोई ऐसा गीत जो बहुत स्पेशल हो, दिल के करीब हो, एक गीत जाते जाते। एक गीत आपके सामने रखता हूँ। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ना कहना जगाया नहीं। जगाया नहीं। ये उन युवाओं के लिए भी है, प्रेरणादायक, जो भटक रहे हैं उनके लिए खास। स्वागत। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना जगाया नहीं। आब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, आब पर्वत पे है ज्ञान सूर्य उदय, प्यारे फिर ये न कहना बताया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ।
प्रभु मिलन प्यास में, दर्श की आस में, काशी में काबा में भटके कैलाश में। प्रभु मिलन प्यास में, दर्श की आस में, काशी में काबा में भटके कैलाश में। आ चुके ओ सभी, मिल रहे हैं सभी। आ चुके वो अभी, मिल रहे हैं सभी। मिल लो फिर ये न कहना मिला या नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ, देखो फिर ये न कहना बताया नहीं। आंखें खोलो उठो अब सवेरा हुआ। वाह भी गौरव, सवेरा हो गया अब जाग जाओ। जी। बहुत सुंदर संदेश भी हो गया इस गीत के साथ में गौरव। और मन तो करता है सुनते रहें, लेकिन समय हमें यही इजाज़त कह रहा है कि अब ठहर जाओ, फिर आगे फिर सुनेंगे। ज़रूर। तो गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अश्वनी जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आकर के शुक्रिया इतने आपका। सुंदर संगीत के सफ़र में, एक संगीत के महफिल को आपने सजाया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कुछ गुनगुनाने के लिए मजबूर किया होगा। और परमात्मा का जो ज्ञान है, गीत के रूप में जब दिल तक पहुंचती है तो एक अलग प्रकार की सुकून, सुख, शांति, प्रेम की अनुभूति होती है। और यही वजह है कि जो, जैसे कि हम भाषण करते हैं तो 1 घंटे का भाषण होता है, उसमें से कुछ लाइनें दिल तक पहुंचती है। लेकिन गीत संगीत की एक ऐसी विधा है, जब हम उसे सुनते हैं तो पूरी गीत हमारे दिल तक पहुंचती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है इस दुनिया में। जो भी गीतकार हैं, संगीतकार हैं, वो बहुत सारी बातों को कम शब्दों में सुर के साथ मिला करके बोलते हैं। तो आज की इस एपिसोड में आपने संगीत के जरिए आपके दिल तक कुछ न कुछ ऐसी अनुभूति जरूर हुई होगी जो आध्यात्मिकता को उजागर करता है। आप सब भी अच्छे गीत सुनिए, मोटिवेशनल गीत सुनिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए और आध्यात्मिकता को अपनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।